कि जब आपकी पत्नी झूठ का सहारा लेकर के या अपनी पुरानी शादी को छुपा करके और 498 एक ही धारा में आप लोगों को फंसाया करती हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उनको पैसा समझौते के नाम पर दो, क्योंकि आप 498 एक ही धारा के अंदर जब आपके पास सम्मन आता है तो आप घबरा जाते हैं, आप दिमाग नहीं लगाते, आप ये नहीं सोचते कि अगर आपकी शादी ही वैलिड नहीं है। आप सभी ने ये महसूस किया है कि पत्नियां जब भी अपने पति के ऊपर कोई भी केस दायर करने की शुरुआत करती हैं तो वो 498 ए का सहारा लिया करती हैं। लेकिन बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि आपकी पत्नी जिसने अपने पहले पति से तलाक भी नहीं लिया या वो अपने पति के साथ रहती थी, पुराने पति के साथ, और उसके बाद उसने अचानक से उसको बीच में छोड़ दिया और आपके साथ रहना शुरू कर दिया, आपने भी उसके साथ शादी कर ली, और अब जब आप उसकी कोई भी बात को नहीं मान रहे हैं तो वो आपको डरा रही है, धमका रही है 498 ए के हथियार को प्रयोग करके। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ठीक इसी तरह का एक मामला कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंचा था और 17 जुलाई 2023 को, यानी कि अभी फिलहाल में ही कुछ दिन पहले, इसमें एक अहम फैसला आया है कि आईपीसी की धारा 498 ए के तहत पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ अगर दूसरी पत्नी शिकायत कर सकती है तो वो दायर हो सकती है या नहीं हो सकती। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी केस पर विस्तार से चर्चा करूंगी ताकि अगर आपके भी केस में इसी तरह की परिस्थितियां बन गई हैं तो आप इस जजमेंट का लिंक लेकर के अपने केस में इसकी फायदा उठा सके। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, ये तो बहुत ही हैरानी की बात है कि पत्नियां जब झूठा केस करने पर आती हैं तो वो किसी भी हद तक चली जाती हैं। वो ये भी नहीं सोचती कि वो केस उनके ऊपर किया जाना उचित होगा या नहीं, या वो उस केस को कर भी सकती हैं या नहीं कर सकती। खैर, आइए देखते हैं कि आखिरकार वो क्या मामला था। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका टाइटल क्या है। इसका टाइटल है कंठा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। यहां पर जो क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल की गई थी इस पिटिशनर के द्वारा, कंठा राजू के द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ, उसमें जिस फैसले के खिलाफ ये रिवीजन पिटीशन लेकर के आए हैं कंठा राजू जी, वो इम्प्यून्ड ऑर्डर है 18/1/2019 का। और इसके बाद जब ये इससे संतुष्ट नहीं हुए थे तो इसकी जब अपील की गई थी सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट में भी इसी फैसले को कंफर्म कर दिया गया था और इसी फैसले के खिलाफ ये कंठा राजू जी यहां हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। इस फैसले में जो ये अक्यूज्ड हैं कंठा राजू जी, जो कि यहां पर हाई कोर्ट में पिटिशनर हैं, इनको कन्विक्शन यानी कि इनको दोषी करार ठहरा दिया गया था 498 ए धारा के तहत निचली कोर्ट के द्वारा 18 जनवरी 2019 को, जिसको कंफर्म्ड कर दिया गया था सेशन कोर्ट के द्वारा 4 अक्टूबर 2019 को। आगे चलने से पहले देखते हैं कि आखिरकार इस केस के एक्चुअल फैक्ट्स हैं क्या। अगर हम प्रोसिक्यूशन के केस की बात करें कि ये लड़की, ये पत्नी अपनी कंप्लेंट में कहती क्या है, वो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी। ये पत्नी अपनी कंप्लेंट में कहती हैं कि इन्होंने अपने पति यानी कि इस कंठा राजू की जी के साथ शादी की एज अ सेकेंड वाइफ। 5 साल तक इनका जो रिलेशन था बहुत ही अच्छा, बहुत ही मधुर रहा। 5 साल के बाद हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने के बाद एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना खिलखिलाता बच्चा इनके जीवन में प्रवेश करता है और इस बच्चे के जन्म के बाद ही इस पत्नी को, यानी कि जो कंप्लेनेंट साहिबा हैं, इनको कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं,
ये हेल्थ इश्यूज ठीक नहीं होते बल्कि सिचुएशन और ख़राब होती चली जाती है और आखिरकार इनको पैरालिसिस हो जाता है और कुछ समय के बाद इनका अपने पैरों के ऊपर से बिल्कुल ही कंट्रोल खत्म हो जाता है। आगे चल कर के ये कंप्लेनेंट साहिबा अपनी इस कंप्लेंट में लिखती हैं कि क्योंकि इनकी हेल्थ सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स से वर्स होती जा रही थी तो इसको बहुत ही बुरी तरह से परेशान किया गया, हैरेस किया गया, हर तरह की क्रुएलिटी इनके ऊपर की गई और इनको मेंटल टॉर्चर भी किया गया। और ये पत्नी अपनी इस कंप्लेंट में आखिर आगे क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि इनके साथ खूब गाली गलौच भी हुआ और आखिरकार इनको इस मैट्रिमोनियल होम से बाहर निकाल करके फेंक दिया। अब क्योंकि इस कंप्लेनेंट के पास गुजारे के लिए कुछ नहीं था तो ये आगे कंप्लेंट में लिखती हैं कि इन्होंने गुजारे के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए एक दुकान शुरू की और उस कंप्लेंट में ये कहती हैं कि इनके साथ इनको पति यानी कि कंठा राजू जी ने वहाँ पर आकर के भी लड़ाई झगड़ा किया, इनके साथ धमकियाँ दी गई इसको और ये कहती हैं कि धमकियों में ये भी कहा गया कंठा राजू की तरफ से कि अगर ये दुकान चलाई गई तो इस दुकान के ऊपर वो केरोसिन ऑयल फिकवा देंगे और उसके बाद उसमें वो आग लगा देंगे। खैर आखिरकार ये कहती हैं कंप्लेनेंट कि इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट फाइल होने के बाद पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया 498A IPC के तहत। तो उसके बाद चार्जशीट दायर की गई कोर्ट के अंदर। कोर्ट में जब केस चल रहा था तो इस कंप्लेनेंट ने अपने केस को प्रूव करने के लिए 7 विटनेसेस को वहां पर पेश किया और उसके बाद जज साहब ने इनको यानी कि कंठ राजू जी को कन्विक्शन यानी कि दोषी करार दे दिया। अब क्योंकि ये यहाँ पर परेशान होते हैं तो इस फैसले से एग्रीव्ड होकर के ये अपील के लिए जाते हैं सेशन कोर्ट में, लेकिन सेशन कोर्ट में भी ये अपील में भी इसका जो पुराना जो जजमेंट था एज इट इज़ रहा, यानी कि 18/1/19 का जो जजमेंट था कन्विक्शन का वो 4/10/19 को सेशन कोर्ट के ऑर्डर के बाद कन्फर्म हो जाता है। अब ये कंठा राजू जी इस फैसले से बहुत परेशान होते हैं और उसके बाद ये कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचते हैं और जिस रिवीजन पिटीशन की हम बात कर रहे हैं उस रिवीजन पिटीशन में ये इस दोनों की दोनों जो फाइंडिंग्स हैं, जो 18/1/19 का ऑर्डर था और इसके बाद 4/10/19 का जो ऑर्डर था सेशन कोर्ट में जहां पर इस कन्विक्शन को अफर्म कर दिया जाता है, इन दोनों की फाइंडिंग्स को सेट असाइड करने के लिए ये पहुंचते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट में। वो वहां पर सबसे पहले कहते हैं कि ये इस फैसले पर दोनों कोर्ट्स को पहुंचने में बहुत बड़ी गलती हुई है, इसीलिए ये फैसले सेट असाइड करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जोर लगा करके कर्नाटक हाई कोर्ट में इस बात को कहा जाता है कि इन्होंने निचली कोर्ट में भी ये बात कही थी कि ये जो पत्नी है ये सेकंड वाइफ है, ये खुद ही कहती हैं कि ये सेकंड वाइफ हैं और अगर ये सेकंड वाइफ हैं तो 498A किसी भी हालत में अट्रैक्ट नहीं होता। आगे चलने से पहले एक बार पढ़ना चाहेंगे कि 498A IPC आखिरकार क्या कहता है। एज इट इज मैं पढ़ के सुनाती हूं। सेक्शन 498A, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए विमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी, whoever being the husband of the relative of the husband of a woman subject such women to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। बेसिकली 498A का जो धारा है वो ये कहती है कि अगर किसी पत्नी के साथ किसी भी तरह का अत्याचार किया जाता है और उस पत्नी का जो वो अत्याचार हो रहा है वो उसके पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के द्वारा हो रहा है तो उस पति को और अन्य ससुराल पक्ष के लोगों को सजा भी मिलेगी और उनको फाइन भी होगा। अब यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की कुछ साइटेशंस का जिक्र किया। पहला तो है शिवचरण लाल वर्मा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसी तरह से पी शिवकुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट की जिक्र किया गया और बाद में ये कहा गया पिटिशनर के द्वारा
कि ये रिवीजन पिटीशन को इन दोनों रूलिंग्स के हिसाब से और सेक्शन 498 की परिभाषा के हिसाब से इस रिवीजन पिटीशन को अलाउ कर देना चाहिए, और जो निचली कोर्ट्स ने जो फाइंडिंग्स दी हैं इस पिटिशनर को कन्विक्ट करते हुए 498A में, इसको सेट असाइड करना चाहिए। यहाँ पर हाई कोर्ट के जो गवर्नमेंट प्लीडर साहब हैं उन्होंने कहा कि PW 1 और 2 यहाँ पर जब कोर्ट में उपस्थित हुए थे निचली कोर्ट में, तो उन्होंने एकदम से ये बात को प्रूव कर दिया था अपनी स्टेटमेंट के द्वारा कि इस कंप्लेनेंट को बहुत ही बुरी तरह से हैरस भी किया गया था, इल ट्रीट भी किया गया था और इसको थ्रेटन भी किया गया था। बल्कि ये जब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने लगी थी तो वहाँ पर भी इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, क्रुएलिटी हुई और वहाँ पर भी इसको थ्रेटन किया गया। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट प्लीडर साहब हाई कोर्ट के कहते हैं कि ये जो कंप्लेनेंट है इनको लगातार हैरेसमेंट मिल रही थी अपने पति के द्वारा। और इसके साथ साथ हाई कोर्ट के गवर्नमेंट प्लीडर ने ये भी कहा कि जो निचली कोर्ट्स थी उन्होंने सभी चीज़ों को गौर से देखा है, अच्छी तरह से परखा है और इस पति को सही सज़ा दिलाई है, सही सज़ा सुनाई है, क्योंकि इस पति ने अपनी पत्नी के साथ इल ट्रीटमेंट करने में, क्रुएलिटी करने में, हैरेसमेंट करने में, टॉर्चर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो क्योंकि इन्होंने इनके साथ वाकई में इल ट्रीटमेंट की है, क्रुएलिटी हुई है इस कंप्लेनेंट के साथ, तो इस हाई कोर्ट को इस रिवीजन पिटीशन में किसी भी तरह के इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही गवर्नमेंट प्लीडर ने ये भी कहा कि ये जो पिटीशन है इसको डिसमिस यानी कि ख़त्म कर दिया जाए। अब हाई कोर्ट के सामने बहुत बड़ी बातें थी, उन्होंने दोनों पक्षों को सुना, दोनों तरफ की दलीलें सुनी, दोनों तरफ से जो एविडेंसेस लीड की गई थी, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी, जो भी सबूत सामने पेश किए गए थे उन सभी चीज़ों को देखा। सारे रिकॉर्ड को देखने के बाद ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये कंप्लेनेंट एक सेकंड वाइफ है तो इसके पति को कन्विक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं इस 498A की धारा में जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं उन इंग्रेडिएंट्स में कमी नज़र आती है। फिर से पढ़ते हैं कि 498A क्या कहता है। 498A कहता है, whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject such women to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। इसमें बहुत क्लियरली ये लिखी गई है कि ऐसा कोई भी पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोग यानी कि उस पति के जो रिलेटिव्स हैं वो अगर किसी औरत के साथ अत्याचार करते हैं, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कहा कर्नाटक हाई कोर्ट ने कि ये जो शब्द है यहाँ पर विमेन जो हेडिंग में ही नज़र आ रहा है, सब्जेक्ट और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए विमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी। ये जो विमेन है, इस विमेन का सीधा सीधा मतलब है कि वो लीगली वेडिड वाइफ होनी चाहिए। अगर हम नीचे ये देखें जो एविडेंसेस लीड किए गए थे PW 1 और PW 2 जो कि कंप्लेनेंट ने अपने केस को प्रूव करने के लिए किए थे, तो दोनों ने ही कहा कि ये सेकंड वाइफ हैं। अगर यहाँ पर इस कंप्लेनेंट को अपने आप को लीगली वेडिड वाइफ दिखाते हुए इस 498 को अट्रैक्ट करना था, तो प्रोसिक्यूशन को ये एस्टेब्लिश करना था कि ये मैरिज लीगल है और साथ ही साथ ये जो स्त्री है ये लीगली वेडिड वाइफ है। और अगर यही एस्टेब्लिश नहीं हुआ था कि ये मैरिज लीगल है या ये जो पत्नी है ये लीगली वेडिड वाइफ हैं, तो ये जो कंप्लेंट फाइल की गई थी इस पत्नी के द्वारा, इस कंप्लेंट को एंटरटेन ही नहीं किया जाना था। और इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि ये जो कंप्लेंट की गई थी इस कंप्लेनेंट के द्वारा ये मेंटेनेबल ही नहीं है। और क्योंकि ये कंप्लेंट ही मेंटेनेबल नहीं थी, ये चीज़ ही एस्टेब्लिश नहीं हुई कि ये मैरिज लीगल है, या ये भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ था कि ये वाकई में लीगली वेडिड वाइफ हैं, तो निचली कोर्ट से वाकई में गलती हुई है। और अगर निचली कोर्ट से वाकई में गलती हुई है तो इस कोर्ट को यानी कि इस हाई कोर्ट को इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत है।
यहाँ पर हाई कोर्ट के सामने जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि क्या दूसरी पत्नी को 498A की कंप्लेंट दायर करने का अधिकार प्राप्त है। यहां पर हाईकोर्ट के द्वारा फिर दोबारा से शिव चरण लाल वर्मा का सेकंड पैराग्राफ और पी शिव कुमार का 7वां पैराग्राफ फिर दोबारा से पढ़ा गया और उसको बताया गया कि इन दोनों ही रूलिंग्स में इस तरह की शादी को नल एंड वॉइड करार दिया गया था। और जब ये कहा गया था कि अगर कोई शादी नल एंड वॉइड करार कर दी जाती है तो उस शादी से 498A की कंप्लेंट सस्टेनेबल ही नहीं होती। और अगर यहां पर भी अगर हम इस केस का जिक्र करें तो इस केस में भी शादी नल एंड वॉइड है। और अगर शादी नल एंड वॉइड नजर आ रही है साफ साफ, क्योंकि खुद ही ये कंप्लेनेंट कहती हैं कि कंठा राजू के साथ उनकी दूसरी शादी हुई थी और इसके साथ साथ इनकी माताजी जो कि PW2 हैं, कंप्लेनेंट की माताजी, उन्होंने भी ये बात कही बिल्कुल क्लियरली कि ये दूसरी शादी है। यानी कि एविडेंसेस में भी ये बात निकल करके आ रही है कि ये दूसरी पत्नी है। अगर इन सभी चीज़ों को देखा जा रहा है तो ये केस बिल्कुल सही है कि नल एंड वॉइड शादी करार क्योंकि कर दी गई है क्योंकि इन लोगों के बीच में शादी ही नहीं है, बिकॉज इन दोनों के बीच में शादी ही नल एंड वॉइड है। और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के साथ हाई कोर्ट ने आखिरकार एक निर्णय सुनाया कंठा राजू के फेवर में। और पहली बात उसमें कही कि ये जो क्रिमिनल पिटीशन है इसको अलाउ किया जाता है। और जो जजमेंट है 18/1/2019 की, जिसमें कंठा राजू जी को कन्विक्शन किया गया था और साथ ही ऑर्डर ऑफ सेंटेंस था, इसको सेट असाइड किया जाता है। और साथ ही साथ जो एक अफर्म किया गया था ऑर्डर सेशन कोर्ट के द्वारा 4 अक्टूबर 2019 को, इसको भी सेट असाइड किया जाता है। और साथ ही साथ एक और बहुत ही फेवरेबल बात कंठा राजू जी के फेवर में हो गई कि यहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बात कह दिया कि ये जो पिटीशनर है जिसको निचली कोर्ट ने भी कन्विक्ट कर दिया था, सेशन कोर्ट ने भी इसको अफर्म कर दिया था, यानी कि कन्विक्ट को सही ठहराया था, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट ने आकर के इस कंठा राजू जी को इस 498A के केस से बरी कर दिया। और साथ में कह दिया कि अगर कोई बेल बॉन्ड यहां पर इन्होंने लगाया है तो वो जो बेल बॉन्ड है उसको भी कैंसिल किया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि आप सभी के सामने भी इस तरह की परिस्थितियां आती हैं कि जब आपकी पत्नी झूठ का सहारा लेकर के या अपनी पुरानी शादी को छुपा करके और 498A की धारा में आप लोगों को फंसाया करती हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसा समझौते के नाम पर दो, क्योंकि आप 498A की धारा के अंदर जब आपके पास सम्मन आता है तो आप घबरा जाते हैं, आप दिमाग नहीं लगाते, आप ये नहीं सोचते कि अगर आपकी शादी ही वैलिड नहीं है, अगर आपकी शादी ही नल एंड वॉइड है तो 498A तो सस्टेनेबल है ही नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।